Good morning. My name is Ram Naresh Meena. I am Assistant Professor of Physics in Government PG College गंगापुर सिटी। आज मैं आपको लाउवे समीकरण लाउवे इक्वेशंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। लाउवे समीकरण भी ब्रैग समीकरण की तरह ही क्रिस्टल से एक्स किरण विवर्तन के लिए प्रतिबंध को दर्शाती है। हम जानते हैं कि ब्रैग की जो समीकरण है, जो विवर्तन की व्याख्या एक अदिश समीकरण की भांति करती है, लेकिन क्रिस्टल थ्री डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है। अतः त्रिविमीय क्रिस्टल से विवर्तित एक्स किरण पुंज की दिशा सहित व्याख्या करने के लिए सदिश समीकरणों की आवश्यकता होती है। अर्थात तीन दिशाएं लें तो हम ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन संगत समीकरण होने चाहिए। लाउवे द्वारा तीनों अक्षों के संगत विवर्तन प्रतिबंध निकाले गए, जिन्हें हम लाउवे समीकरण कहते हैं। हम लाउवे समीकरण निकालने से पहले कंसेप्ट को समझते हैं। सर्वप्रथम हम मानते हैं कि कोई एक विमीय क्रिस्टल है, पीरियोडिक एरे है, जिसमें एटम एक विमीय लगे हुए हैं, जिनके बीच में जो अंतराल है वो माना कि ए है। ठीक है। हम इस एरे को यदि एक्स अक्ष से रिप्रेजेंट करें कि ये जो भी एटम लगे हुए हैं वो एक्स अक्ष की दिशा में लगे हुए हैं। अब हम ये मानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल पर एक्स किरण पुंज आपतित हो रहा है। माना आपतित एक्स किरण पुंज की दिशा को हम S0 वेक्टर S0 वेक्टर से दर्शाएं, जो कि S0 वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, जिसका मॉड 1 प्राप्त होता है। अब हम मानते हैं कि जो S0 वेक्टर है वो x अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, अल्फा 0 कोण पर आपतित हो रहा है। इसी प्रकार जब कोई एक्स किरण किसी क्रिस्टल पर आपतित होती है तो एटम उसे विवर्तित कर देते हैं। विवर्तित एक्स किरण पुंज की दिशा को हम यदि एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, जो एस वेक्टर है वो एक्स अक्ष से माना अल्फा कोण पर विवर्तित हो रहे हैं। जैसे देखो, अल्फा 0 कोण पर विवर्तित हो रहे हैं, S0 जो वेक्टर है वो अल्फा 0 पर आपतित हो रहा है,
जो क्रिस्टल है वो इसे विवर्तित कर रहा है और अल्फा एंगल पर एस वेक्टर विवर्तित हो रहा है, जैसा कि आपको मैं एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम ये मानते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो A और D परमाणु A व D से विवर्तित X किरणों के मध्य जो पथांतर होगा वो A से B और D से C तक होगा। अब हम यदि A एक परपेंडिकुलर यहाँ हमने देखा कि एक परपेंडिकुलर AC और DB ले रहे हैं। अब हम X अक्ष के करस्पॉन्डेंस हम निकालते हैं कि परमाणु A व D से विवर्तित X किरणों के मध्य जो पथांतर होगा वो A से B और C से D के मध्य जो अंतराल होगा उसके इक्वल होगा। बाकी सब तो इक्वल हैं डिस्टेंस, तो जो पथांतर होगा वो होगा पथांतर डेल्टा इजकल टू AB। A यहाँ पर है, इस पॉइंट को A ले रहे हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली थी इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं। A यहाँ पर है, A से B और C से D के मध्य जो पथ का अंतर होगा वो पथांतर लैम्डा डेल्टा के बराबर होगा, इस डेल्टा के बराबर होगा AB माइनस DC। कोई एक्स किरण अब आपतित हो रही है फिर अपवर्तित हो रही है और इनके बीच में जो पथांतर होगा AB माइनस CD। अब हमें जो धब्बे मिलते हैं XRD से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से जो धब्बे मिलते हैं, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है वो समपोषी व्यतिकरण के कारण मिलता है। तो AB का मान, चूंकि ये डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ हर एटम के बीच में A है, तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे AB को, तो ये A का cos अल्फा होगा, तो A cos अल्फा इजकल टू AB। इसी प्रकार यदि CD कैलकुलेट करें, ये एंगल यदि अल्फा नॉट है तो A cos अल्फा नॉट बराबर CD होगा, A cos अल्फा माइनस A cos अल्फा नॉट। चूंकि S वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉड ऑफ S वेक्टर इजकल टू 1, इसी प्रकार मॉड ऑफ S नॉट इज आल्सो इक्वल टू 1, चूंकि दोनों यूनिट वेक्टर लिए हैं। तो A डॉट मॉड ऑफ S cos अल्फा, तो A डॉट S वेक्टर, A वेक्टर डॉट S वेक्टर इजकल टू मॉड ऑफ S cos अल्फा। चूंकि मॉड ऑफ S वेक्टर का मान 1 है तो A cos अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट S वेक्टर। इसी प्रकार A cos अल्फा नॉट को लिख सकते हैं हम A डॉट
एस नॉट का वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ए वेक्टर कॉमन है, ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर माइनस एस नॉट वेक्टर। ये पथांतर होगा आपतित किरण और दो समांतर आपतित किरणों के बीच पथांतर जो होगा वो होगा डेल्टा बराबर ए वेक्टर डॉट एस माइनस एस नॉट वेक्टर। यदि ये पथांतर समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में ये पथांतर इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, आपतित किरण के लैम्डा के वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है समपोषी व्यतिकरण में ये पथांतर। और ये जो XRD एक्स रे डिफ्रैक्शन मिलता है वो भी समपोषी व्यतिकरण के कारण मिलता है, अर्थात ये दोनों पथांतर एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो पथांतर ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा नॉट इज इक्वल टू ए डॉट एस वेक्टर माइनस एस नॉट वेक्टर इज इक्वल टू एच डॉट एच डैश लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा आपतित जो तरंग है उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, इसी प्रकार चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर लेंगे तो इसका मतलब x के साथ साथ यहाँ पे बाई एक्सिस की दिशा में भी एटम होंगे। वाई अक्ष की दिशा में यदि एटम हैं तो वो कुछ इस तरीके से हैं, ये बाई एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो बाई अक्ष की दिशा में भी विवर्तन होगा। ठीक है, अब यदि बाई अक्ष से जो कोण बना रहा है वो बीटा नॉट हो और विवर्तित जो किरण बाई अक्ष से जो एंगल बना रही है वो यदि बीटा हो, कुछ इस तरीके से लें, ध्यान से देखो, आपतित किरण ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस था, इसके परपेंडिकुलर बाई एक्सिस है, ये एंगल बाई एक्सिस के साथ आपतित किरण बीटा नॉट एंगल बनाए और विवर्तित किरण बाई अक्ष के साथ बीटा एंगल बनाए, तो जो पथांतर होगा सिमिलरली जो पथांतर होगा वो सिमिलरली एंगल चेंज होगा और इंटीग्रल मल्टीपल चेंज होगा, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी क्योंकि एस नॉट वेक्टर सेम है, एस वेक्टर सेम है, केवल एंगल चेंज हो रहे हैं, कोण चेंज हो रहा है। अल्फ़ा नॉट यहाँ पे एक्स अक्ष के साथ बना रहा था तो बीटा नॉट बाई अक्ष के साथ। तो इसी प्रकार हम बाई अक्ष की दिशा में भी यदि समपोषी व्यतिकरण को देखें तो ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस बीटा नॉट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर माइनस एस नॉट वेक्टर इज इक्वल टू के डैश लैम्डा, जहाँ पर के डैश इंटीग्रल मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार हम जेड अक्ष को लें, जेड अक्ष की दिशा में जो एटम होंगे वो कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये अपनी साइड एक्स अक्ष बाई अक्ष, तो जेड अक्ष ऊपर की डायरेक्शन में होंगे। तो जो आपतित किरण है वो जेड अक्ष के साथ यदि गामा नॉट एंगल बनाए, गामा नॉट कोण बनाए, ये वाला जो कोण है यदि गामा नॉट से रिप्रेजेंट करें, ये गामा नॉट है, ये यहाँ पर है, इस गामा नॉट गामा नॉट गामा नॉट, और जो विवर्तित किरण है वो भी जेड अक्ष से गामा एंगल बनाए। ध्यान से जूम करके देखते हैं,
ये जेड अक्ष के साथ गामा नॉट एंगल बना रही है, गामा नॉट कोण बना रही है, ये सॉरी जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाए। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि इसमें भी जेड अक्ष के साथ भी समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो a cos गामा माइनस a cos गामा 0 इक्वल टू a वेक्टर डॉट s वेक्टर माइनस s नॉट वेक्टर इज इक्वल टू l डैश लैम्डा। l डैश भी यहाँ पर इंटीजर मल्टीपल है। इन तीनों इक्वेशनों को एक साथ यदि लिखें, एक साथ देखें, तीनों डायरेक्शन में समपोषी व्यतिकरण की परिभाषा है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न मिलता है उसको रिप्रेजेंट करें। चूंकि जो ब्रैक्स है वो अदिश था और यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों डायरेक्शन में तीन इक्वेशनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीनों समीकरण ही लाउवे समीकरण कहलाती हैं। समझ में आया? इन तीनों इक्वेशनों को हम लाउवे समीकरण कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको लाउवे समीकरण समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से और देख लो। इन तीनों समीकरणों को हम लाउवे समीकरण कहते हैं। जो बुक में जो ग्राफ दे रखा है, जो पैटर्न दे रखा है, वो इस तरीके से है 2 डायमेंशनली। मैं इसे 3 डायमेंशनली आपको बता रहा हूँ। ठीक, थैंक यू।